मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफ़ी उमम रसूल मोहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए वजूब वालिए कोनो मकान सयाह ला मकान सैयदे इंसो जां अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद ज़ाविल एहतशाम बरादरान इस्लाम और इज़्ज़तों की मसनद पे जलवा फरमा मेरे असातिज़े गिरामी और जामिया इस्लामिया बहरलूम के महकते हुए फूलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा उन्वान है वो ये है कि जब अल्लाह किसी को माल देता है, किसी को कोई मसनद से नवाजता है या किसी को किसी ओहदे से नवाजता है, अल्लाह उससे आजमाइश भी लेता है, अल्लाह उसे आजमाइशों में भी डालता है, अल्लाह उसे इम्तिहान में भी डालता है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा था जिसके सर पे बाल नहीं थे, वो रोता रहता था, सर से गंजा था। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते इससे पूछ तुझे क्या परेशानी है। फरिश्ता आया, फरिश्ते ने पूछा हाँ भी तुझे क्या चाहिए, हर वक्त रोता रहता है। उसने कहा जी मुझे बाल चाहिए और थोड़ा सा माल मिल जाए। फरिश्ते ने सर पे हाथ फेरा, बाल आ गए, माल आ गया। फरिश्ता दूसरे बंदे के पास गया, वो कोड़ा था। फरिश्ते ने उससे पूछा हाँ भी तुझे क्या चाहिए। उसने कहा जी मुझे शिफा चाहिए और थोड़ा सा माल चाहिए। फरिश्ते ने हाथ फेरा, शिफा हो गई और नजर की गायें भैंसें आ गई। फरिश्ता तीसरे के पास गया, उसे पूछा हाँ भी तुझे क्या चाहिए। वो जो तीसरा शख्स था वो नबीना था। उसने कहा जी मुझे आंखें चाहिए और थोड़ा सा माल चाहिए। फरिश्ते ने आंखों पे हाथ फेरा, आंखों की बिनाई वापस आ गई और ऊंटों की कितारें लग गई। किसी ने कहा कि यारी तेरी सोना, यारी तेरी सोना ते आजमाइशां तेरियां अग। सोना परखिया जांदा है नाल अग्गां दे लग। यारी उसकी सोना है। जब अल्लाह ने उनको माल से नवाज दिया तो थोड़ा वक्त गुजरा, अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना चाहा, उन्हें आजमाइश में डाला। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, है फरिश्ते जा पहले उस गंजे के पास जिसके सर पे बाल नहीं थे, वो हर वक्त रोता रहता था कि मुझे बाल चाहिए और थोड़ा माल चाहिए। आज हमने उसे माल दिया है, आज देख तो सही जाकर के वो हमारे रास्ते में कुछ देता भी है कि नहीं। फरिश्ता जाता है और जाकर उसे कहता है कि यार अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे। वो अपना रोना रोने लग गया, वो अपनी परेशानियां उसके सामने रख के बैठ गया और कहने लगा यार मैं बड़ा परेशान हूं, मैं खुद अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा हूं, तुझे क्या दे दूं। फरिश्ता आगे से कहने लगा यार तू तो गंजा था, तू तो कंगाल था, अल्लाह ने तुझे इतना कुछ दे दिया, मुझे कुछ दे दे। वो आगे से कहने लगा ओ खैर है, तुझे किसने कह दिया मैं कंगाल था, मैं तो बचपन से मालदार हूं, मेरे नाना परदादा दादा सारे जागीरदार रहे हैं, तुझे किसने कह दिया कि मैं कंगाल हूं। अब जब उसने ये बात कही तो फरिश्ते ने आगे से कहा अच्छा चलो तू जैसा था वैसा ही हो जाए। वो फिर से कंगाल हो गया। फरिश्ता कोड़े के पास गया, उसे जाकर कहने लगा यार
मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, अल्लाह के नाम पे फरियाद लेके आया हूँ, कुछ खाने के लिए मांग रहा हूँ, कुछ दे दे। आजकल दुनिया में अगर हम किसी के पास जाएं, जिम्मेदार के पास या जागीरदार के पास, उसे अल्लाह के नाम पे कुछ मांगे या उससे फरियाद करें कि यार हमने फलां काम करवाना है, कुछ माल की जरूरत है, हमारी इमदाद की जाए, वो अपने टैक्स सामने रख कर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि यार ये देखो फलां टैक्स मैंने भरना है, ये फलां कर्जा देना है, ये फलां परेशानियां हैं। ऐसे बोलता है कि जैसे उसका हाथ चक्की के नीचे आया हुआ है। वो अपने रोने रोने लग जाता है। आगे से उस गरीब की फरियाद नहीं सुनी जाती कि पता नहीं ये किस परेशानी से मेरे दर पर आया है, पता नहीं कौन सी परेशानी इसको खींच कर मेरे दरवाजे पर ले आई है। वो आगे से अपने रोने रोने लग जाता है। जब कोड़े ने ये बात सुनी ना, तो कोड़ा आगे से कहने लगा यार मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़े मुश्किल से मेरे दिन गुजर रहे हैं, बड़े बुरे हालात हैं। फरिश्ते ने कहा यार इतनी गायें भैंसें हैं, एक मुझे दे देगा तो क्या हो जाएगा। वो कहने लगा नहीं यार मैंने फलां का कर्जा देना है, फलां के पैसे देने हैं, बड़ा परेशान हूं। फरिश्ता आगे से कहने लगा यार तू तो कोड़ा था, तू तो कोड़ा था, अल्लाह ने तुझे इतना कुछ दिया। वो कहने लगा खैर है तुझे, तुझे किसने कह दिया कि मैं कोड़ा था? मेरा दादा परदादा जागीरदार है, मैं बचपन से मालदार हूं, तुझे किसने कह दिया मैं कोड़ा था? उसने कहा अच्छा चलो तू जैसा था वैसा ही हो जाए। सारे बाग कल्याण उजड़ गए, वैसा ही कोड़े का कोड़ा हो गया। वो नबीने के पास गया फरिश्ता। फरिश्ता जब नबीने के पास गया, उसे जाकर कहने लगा यार अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे फरियाद लेकर आया हूं, कुछ खाने के लिए दे दो। जब उस अंधे ने, नबीने ने ये बात सुनी ना, और कहने लगा यार तू अल्लाह के नाम पे मांगने आया है? उसने कहा हाँ अल्लाह के नाम पे आया हूं, कुछ खाने के लिए दे दो। वो अंधा आगे से कहने लगा यार ये ऊंटों की कितारें लगी हैं, जहां से दिल करता है ले जा। वो फरिश्ता आगे से कहने लगा यार ये क्या मतलब हुआ, तेरा बात करने का मकसद क्या है, तेरा मतलब क्या है? वो अंधा आगे से कहने लगा यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो अंधा था, मैं तो अंधा था। उसने फजल किया, मुझे दुनिया की हर चीज दिखाई और कहता मुझे कहने दो। उसने मुझे काबा दिखाया, उसने मुझे अपने रसूल का रोजा दिखाया, उसने मुझे रियाजुल जन्ना के सदके दिखाए और कहने लगा यार मैं तो अंधा था, उसने मुझे फजल किया, इतना माल दे दिया, आज तू उसके नाम पे माल लेने आया है। अगर तू मेरी जान भी मांगता जान भी हाजिर थी। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है बस उन्हीं की मेहरबानी है। वो फरिश्ता जब ये बात सुनी ना, तो फरिश्ता आगे से कहने लगा यार मैं तो तेरा इम्तिहान लेने आया था, मैं तुझसे माल लेने नहीं आया था। अल्लाह तेरी इज्जतें भी सलामत रखे, अल्लाह तेरा माल भी सलामत रखे, अल्लाह तेरी आंखें भी सलामत रखे। और जो बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह का वादा है कि जो एक खर्च करेगा मैं उसे 10 दूंगा। और यार जिसकी कस्में मेरा खुदा खाए, जिसकी कस्में मेरा खुदा खाए, वो रसूलुल्लाह कसम उठाकर फरमा रहे हैं कि यार मैं कसम उठाकर फरमाता हूं सदका देने से माल कम नहीं होता, सदका देने से माल कम नहीं होता। आज हमें देखना चाहिए कि हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो परेशान हाल है, जिसको हमारी जरूरत है, परेशानी में उसके दिन गुजर रहे हैं। और मौलाना शेख अब्दुल अजीज आप फरमाते हैं एक जगह से मैं गुजर रहा था, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है, ये जमीनें, ये जागीरें, ये माल सब कुछ इधर रह जाना है, जाना साथ वही है जो हमने अल्लाह की राह में खर्च कर जाना है। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी आप गुजर रहे थे, दो बंदे आपस में झगड़ रहे हैं, एक बंदा कहता है कि ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये जमीन मेरी है, आपस में झगड़ रहे हैं। शेख अब्दुल अजीज आप पास खड़े हो गए और आप फरमाने लगे बात सुनो, क्यों झगड़ रहे हो?
वो एक कहने लगा हुजूर ये जमीन मेरी है और ये कह रहा है मेरी है। वो दूसरा कहने लगा नहीं नहीं हुजूर ये जमीन मेरी है। वो कहने लगा हुजूर मेरी है। ऐसे झगड़ रहे थे तो शेख अब्दुल अजीज आप फरमाते हैं अच्छा यार सुनो, हम जमीन से ना पूछ ले किसकी है, हम जमीन से ही ना पूछ ले कि वो किसकी है। आपने छड़ी मारी अपनी जमीन पर और फरमाने लगे हाँ जमीन बता तू किसकी है। जमीन आगे से बोली हुजूर मैं इनमें से किसी की भी नहीं, मैं इनमें से किसी की नहीं बल्कि ये मेरे हैं। आज मेरे ऊपर है कल मेरे नीचे होंगे, आज मेरे ऊपर है कल मेरे अंदर होंगे। हुजूर मैं इनमें से किसी की नहीं बल्कि ये मेरे हैं। मिट्टी दाएं मिट्टी रहना, मिट्टी दाएं मिट्टी रहना ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने महबूब की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और अपने रास्ते पे खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और गरीबों का बेसहारों का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। वामा तौफीक इल्ला बिल्लाह।